नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि जो नरेशन है उसमें अपन जब चेंजेस करते हैं यानी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस प्रकार से अपन परिवर्तन करते हैं उसकी थोड़ी लंबी सी श्रृंखला है, एक चेन सिस्टम है जो अपने को याद रखना पड़ता है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नरेशन में जब अपन चेंज करने की शुरुआत करते हैं तो अपन सबसे पहला बिंदु देखते हैं जिसे टेंस चेंज के नाम से मैंने आपको बताया। टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए, टेंस में परिवर्तन करते समय अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी मैंने आपको एक पूरी चार्ट बताई थी। इसी के दूसरे क्रम में जब अपन आगे बढ़ते हैं, टेंस चेंज जब पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो दूसरा चेंज आता है वो है प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन यानी सर्वनाम बदलना। अब ये सर्वनाम या प्रोनाउन अपन किस प्रकार से बदले, इसके लिए भी अपने को एक टेबल चाहिए, एक प्रोनाउन चार्ट चाहिए जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है। इस चार्ट को अपने को निश्चित रूप से 100% रूप से 100% इसको याद रखना पड़ेगा, वरना प्रोनाउन गलत हो जाएंगे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक अपना ऐसा टॉपिक है जो गणित के गुणनखंड की तरह है। यदि एक स्टेप भी गलत हो जाती है तो अपना पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए टेंस चेंज के साथ साथ जो दूसरा बिंदु आता है वो प्रोनाउन चेंज का। अब प्रोनाउन चेंज कैसे करें, कैसे पहचानें, क्या चेंज करना है, उसको अब आपको देखना है। प्रोनाउन चेंज कहां करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाक्य में दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है। सभी वाक्य में ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब निश्चित रूप से इसमें होते हैं। जब अपने को रिपोर्टिंग वर्ब का पता चला, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो अपना जो अगला कदम बढ़ता है वो रिपोर्टेड स्पीच की ओर जाता है। रिपोर्टेड स्पीच भी एक पूरा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट, सहायकी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अन्य भाग भी जुड़े हुए रहते हैं। अपने को मुख्य जो परिवर्तन करना है प्रोनाउन चेंजेस का, वो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में करना होता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट दिया गया होता है उस सब्जेक्ट में परिवर्तन करना होता है। लेकिन कैसे कैसे का जवाब ये होता है कि अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेंगे। यदि वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनमें से यदि कोई है तो अपन उसको किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, ये चार्ट देखें। इससे पहले अपन एक छोटा सा कीवर्ड समझ लेते हैं जो इस चार्ट को अप्लाई करने का फार्मूला है, यानी सूत्र जिसे कहते हैं, कीवर्ड जो लिखा गया है। यानी इसका फार्मूला है सन बट्टे 123। इतना चार्ट याद रखने के बाद यदि अपन ये थोड़ी सी बात और याद कर लेते हैं तो अपना प्रोनाउन चेंज सही हो जाता है। सन बटे 123, इसमें एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नन, यानी कुछ नहीं। नीचे दिया गया 1 2 3, 1 2 3 123। तो 1 2 3 का मतलब है, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी, 2 का मतलब सेकंड पर्सन यू, 3 का मतलब थर्ड पर्सन ही सी इट दे। अब जो मैंने यहां पे पर्सन लिखी है, ये पर्सन अपने को रिपोर्टेड स्पीच में देखना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो वो किसके अनुसार बदलेगा,
अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया गया है तो वो किसके अनुसार बदलेगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दे दिया तो वो बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये चार्ट अपने को बताएगा। तो ये चार्ट अपन इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि कैसे काम करता है। जब अपने को रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिलता है, इससे पहले बताता हूं, अभी तक अपन ने सब्जेक्ट के बारे में ये पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन यहां पर अपने को पर्सन भी ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में आते हैं आई और वी, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो या तो आई है या बी है। अब उसको अपने को इस सब्जेक्ट को देखते हुए, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखते हुए अपने को इस आई और बी को बदलना है। इसमें बदलने का जो क्रम है वो इस प्रकार से है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। तो आई मी में जाता है, माई में जाता है, माइंड में जाता है, माई सेल्फ में जाता है, वी अस में जाता है, अवर में जाता है, अवर्स में जाता है, अवर सेल्फ में जाता है। इसी प्रकार जब सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन यू होता है। यू जब सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्टिव केस में भी इसको यू में लिखा जाता है और पजेसिव केस में योर और योर्स में बदल दिया जाता है, और रिफ्लेक्सिव केस जब होता है तो इस यू को योर सेल्फ में बदल देते हैं। इसके बाद बारी आती है थर्ड पर्सन की, जिसमें सबसे ज्यादा है ही, सी, इट, दे। तो जब थर्ड पर्सन अपने को मिलता है ही, तो वह में ऑब्जेक्टिव केस में जा सकता है, पजेसिव केस है तो हीज या हिज, रिफ्लेक्सिव केस है तो हिज है। इसी के क्रम में जब अपने को सी मिलता है, सी ऑब्जेक्टिव केस में हर में बदल जाता है, पजेसिव केस में यहाँ पे दो लिखी है, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन है, हर और हर्ष में। इट जब अपने को मिलता है तो ऑब्जेक्टिव केस में वापस इट में बदल जाता है और पजेसिव केस में इट्स में बदलता है और रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ में बदल जाता है। अंतिम इसका है दे। दे ऑब्जेक्टिव केस में दे में परिवर्तित हो जाता है, पजेसिव केस में एडजेक्टिव है तो दे बदल जाता है, प्रोनाउन है तो वह देयर्स में रह जाता है, रिफ्लेक्सिव में दे को। तो जब आपने प्रोनाउन चार्ट याद कर लिया, इसका एक छोटा सा फार्मूला सूत्र याद कर लिया, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई करने का सीधा सा तरीका है, अपने को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के सब्जेक्ट का ध्यान करना होगा। सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखना होगा, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट को भी ध्यान में रखना होगा। तो अपन देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सन बट्टे 123, यानी इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो यदि फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और इसी में यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर या प्लूरल कोई सा भी हो सकता है। यदि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए इसका एन लिखा जाता है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, एस फॉर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अब अपन इसके एक एग्जांपल देखते हैं कि अपन इसमें परिवर्तन इस फार्मूले को लगा करके चेंजेस कैसे करें। तो अपने वाक्य लिखा, राम सेड आई एम ईटिंग ए मैंगो। देखिए परिवर्तन के यहां तक 3 चरण पूरे होते हैं। जब अपने को ये पता है कि इनको परिवर्तित करने के लिए सबसे पहला परिवर्तन हम करते हैं इस इन्वर्टेड कॉमास को,
जो इन्वर्टेड कॉमास दिए जाते हैं इनको रिमूव करते हैं। सेकेंड स्टेज जो आती है वो इन दोनों को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव है जिसे कंजक्शन कहते हैं उसका उपयोग करना है। जैसे मैंने बताया जो साधारण वाक्य है उनमें अपन दैट का उपयोग करते हैं कनेक्टिव के लिए। तो राम सेड आई एम ईटिंग मैंगो, ये डायरेक्ट का एक वाक्य है, इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, यानी जब मेरे से चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। दूसरा बिंदु आता है अपना टेंस चेंज का। तो अपने वो टेंस चेंज मैंने बताया, यहाँ पर सेकंड पर्सन सॉरी यहाँ पर पास्ट टेंस हो तो आगे वाले हिस्से में अपन टेंस चेंज करते हैं। अब आगे वाले हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में अपने को देखना पड़ेगा कौन सा टेंस है। जब अपन यहाँ पर देखते हैं एन साइक्लिया है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो इज आर एन जहां साइक्लिया लगती है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य होता है और इसमें साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म जुड़ी हुई रहती है। दो चेंज हो गए, इन्वर्टेड कोमा, कनेक्टिव और फिर तीसरा चेंज टेंस चेंज। जब अपने को ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो अपन ने पीछे चार्ट में देखा था पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में जाता है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है वो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। अब अपन करते हैं इसमें प्रोनाउन चेंजेस। सूत्र ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब अपने को यहाँ पर इस सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि ये कौन सा पर्सन है। जब अपन ने यहाँ पर आई, चार्ट में भी अपन ने लिखा था आई है जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। जब आई अपने को फर्स्ट पर्सन में मिलता है तो इसको बदलने का जो आधार है, बेस है, वो आरवी का सब्जेक्ट है। इस आरवी के सब्जेक्ट को देखेंगे कि ये कौन सा है। जब अपन देखते हैं आरवी का सब्जेक्ट एक नाम लिखा गया है राम, राम को जब अपन प्रोनाउन में परिवर्तित करते हैं तो जब उसे बुलाना हो बताना हो तो उसकी जगह वह का उपयोग किया जाता है। तो वह यानी ही, फर्स्ट पर्सन में राम की जगह जो अपने को प्रोनाउन काम में लेना है वो यहाँ पे आ जाएगा ही। तो अपना वाक्य किस प्रकार से बदल जाएगा, राम सेड दैट कनेक्टिव, यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट था वो राम के अनुसार होगा तो राम की जगह अपने उसका नाम लेना है, क्योंकि अपन तीसरे व्यक्ति को बात बता रहे हैं तो राम की जगह अपन ने यहाँ पर जो प्रोनाउन लिया वो ही आ जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, ये साइक्लिंग वाजमर है तो ही के साथ वाज लगता है, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहता है। तो अपने सूत्र की जो पहली पंक्ति थी सन बटे 123 की सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। आई को राम के अनुसार बदला तो यहाँ पर ही आ गया। अब इसी का दूसरा भाग सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। वाक्य मैंने लिखा आपके सामने, राम सब्जेक्ट सेड वर्ब टू श्याम, श्याम हो गया इसका ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो सब्जेक्ट है वो यू, वर्ब प्लेइंग। छोटा सा वाक्य है, ज्यादा बड़ा नहीं है, समझने की दृष्टि से बहुत बड़ा है। यू इसका सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का यू सब्जेक्ट है। अब अपने को इसमें पहचान करनी कि ये कौन सा पर्सन है। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि जब भी अपने को यू दिखे इसका मतलब सेकंड पर्सन है। इसके अलावा अपने को सेकंड पर्सन में और कुछ नहीं मिलता। तो यू सेकंड पर्सन, वर्ब प्लेइंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो मैंने आपको बताया था पास्ट वाला किस प्रकार से बदलते हैं, यानी पहला तीसरे में, यानी अपने को पास्ट इंडेफिनिट मिलता है वो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एड बीन लगता है। अब देखते हैं इसमें अपने को पता चल गया यू सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार बदलेंगे इस सूत्र को, यदि अपन काम में लेते हैं तो जब सेकंड पर्सन हो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट मिलता है
उस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर अपने को जो ऑब्जेक्ट मिला वो एक श्याम, यहाँ पे नाम मिला, तो नाम की जगह अपन प्रोनाउन क्या काम में लेते हैं, वह, वो चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो। अंग्रेजी में लिखने में इसी करते हैं, लेकिन हिंदी में यदि बात करें तो वह होता है। तो श्याम ऑब्जेक्ट मिल गया। अब ये सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलेगा, इस श्याम के अनुसार। तो यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यही अपना सूत्र कहता है। तो श्याम की जगह भी अपन जैसे यहाँ ही लगाया था राम की जगह है, तो यहाँ पर भी अपन सब्जेक्ट में प्रोनाउन ही लिखेंगे। तो अपना वाक्य सॉल्व किस प्रकार से हो जाएगा, तो राम सेड टू श्याम, कनेक्टिव दैट, सब्जेक्ट यहाँ पर यू था, जो ऑब्जेक्ट श्याम के अनुसार मिल गया यानी ही। टेंस अपना यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस था। तीसरा दूसरा टेंस था जो चौथे के